नाउ क्वेश्चन 5, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमने ये रैशनल नंबर्स को। पार्ट 1 है हमारे पास 2/5, 7/10, 8/15 और 13/30। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं हम इनका। हमारे पास 5, 10, 15, 30। स्टूडेंट्स, जब भी हमने रैशनल नंबर्स इनको जब भी हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इसलिए हम पहले एलसीएम लेंगे। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30। अब 2 पे जाएगा, 2 1 2, 3, 2 3 6, देन 3 पे। स्टूडेंट्स, अब 5 2 10, 10 3 30। अब स्टूडेंट्स, हमारा एलसीएम कितना आया, 30 आया। अब हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए सबको 30 लेके आना है हमने सबके डिनोमिनेटर में। तो 2/5 है, 5 के टेबल में जो 30 आता है वो 6 में आता है, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 5 6 30, देन 7/10। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर 10 के टेबल में 33 पे आएगा, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21 और 10 3 30। नाउ स्टूडेंट 8/15। अब स्टूडेंट 15 के टेबल में 32 पे आएगा, 15 2 30, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 16/30। नाउ 13/30, तो यहाँ पर हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 13/30। स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हमने लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। ठीक है। असेंडिंग आपको मैंने पहले भी बताया था, असेंडिंग ए से होता है और डिसेंडिंग डी से होता है। तो जो ए है सबसे पहला आता है तो हम सबसे पहला छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में डी बाद में आता है तो सबसे छोटा लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा कौन सा है, 12, 16, 21, 13 में 12। 12/30 is less than 13/30, is less than 16/30, is less than 21/30। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल वैल्यू पुट कर देंगे। 12/30 में 2/5 is less than 13/30, is less than 8/15, is less than 21/30, 7/10। Now part 2, -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर में हमेशा डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव आपको निकालना आता ही है। -5/12 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5/-12 है तो हमारे पास कितना है, -5/12। और 9/-24 को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9/24। अब स्टूडेंट्स, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4, 12, 16, 24। तो पहले हम 4 पे जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24। नाउ 2 पे, 2 1 2, 3, 2 2 4, 2 3 6, देन 3 पे, 3 1 2 1, देन 2 पे। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन सबके डिनोमिनेटर को 48 बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, 3/4 को हम 48, तो किससे 4 के टेबल में 48। अब 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास आ सकता है 12। ठीक है, तो 12 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 3 36/48। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 5/-12।
सॉरी ये हमारे पास -5/12 हो गया था, ये हमने ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो 12 के टेबल में 48 किस में आता है, 4 पे आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा -20 और 12 4 ज़ा 48। अब स्टूडेंट -7/16, 16 के टेबल में 48 किस पे जाएगा, 3 पे, ठीक। 16 3 ज़ा 48, तो 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -21/48 आ गया। अब यहाँ पर रह गया हमारे पास -9/24, -9/24 को मल्टीप्लाई किया, 24 के टेबल में जो 48 है वो 2 पे आएगा, 24 2 ज़ा 48, तो 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो हमारे पास कितना आ गया, -18/28। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे छोटा लिखना है, क्योंकि हमने किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो स्टूडेंट्स सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर माइनस की डिजिट्स हैं और प्लस के डिजिट हैं, तो हम पहले माइनस के डिजिट लिखेंगे। माइनस के डिजिट में जो बड़ा, जैसे हमारे पास यहाँ पर 20/48 है, यहाँ पर -21/48 है, यहाँ पर -18/28 है, तो जो बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स ये -3/4 है, तो यहाँ पर -36 आएगा। यहाँ पर सभी जो टर्म्स हैं वो माइनस में हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस में डाला था, -36 है, तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा होगा, तो हम -36/48 लिख देंगे, इज़ लेस देन, उसके बाद -36 से छोटा कौन सा है, -21/48 इज़ लेस देन, -20/48 इज़ लेस देन -18/48। अब -36 की वैल्यू क्या, -3/4, एक्चुअल वैल्यू पुट कर देंगे। -21 की यहाँ पर है -7/16, -7/16 लिख दिया। अब -20/48 इसकी वैल्यू क्या है, -5/12 है, पर इसकी -5/12 है, इज़ लेस देन, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, -18/48, तो इसकी वैल्यू क्या है, 9/-24। पार्ट 3, -3/10, 7/-15, -11/20 एंड 17/-30। स्टूडेंट पहले जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है हमने, तो -3/10, अब 7 को -7/15 कन्वर्ट करना आपको आता ही है, -11/20 और ये -17/30। अब स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे, 10 15 20 30, तो पहले 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, देन 2 पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, देन 2। स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। अब स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम 60 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो -3/10 के टेबल में 60 किस पे आएगा, 6/6 पे, सॉरी 10 6 60, तो 6/6 मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो हमारे पास आएगा -18/60। और यहाँ पर -7/15, 15 के टेबल में 60 जो आता है 4 पे आएगा, 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28/60। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है -11/20, 20 के टेबल में 60 3 पे आएगा, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33/60 आ गया। और यहाँ पर -17/30, 30 के टेबल में जो 60 है 2 पे आएगा, तो हमारे पास आ गया -34/60। अब स्टूडेंट्स माइनस के टर्म में, अब सबके सब माइनस की टर्म लगी हुई है, तो माइनस जब भी होता है तो माइनस सबसे बड़ी वाली जो टर्म होती है वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा लिखेंगे। तो यहाँ पर -34/60 इस लेस देन किससे है, अब उसके बाद 33 वाली लेंगे, फिर लेस देन -28/60, लेस देन -18/60। अब स्टूडेंट ओरिजिनल टर्म को लिख देंगे, -34/60 किसका है, माइनस यहाँ पर 17/-30 लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ पर हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर किया था। -33/60 किसका है, -11/20 और -28/60 7/-15, देन -18/60 क्या है, -3/10। नाउ पार्ट 4, 2/3, 3/4, 5/-6, -7/12। अब स्टूडेंट्स पहले तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देंगे। 2/3, 3/4, 5/-5/6, -7/12। अब स्टूडेंट इनका हम एलसीएम लेते हैं। 3, 4, 6, 12। तो हम सबसे पहले 2 पर करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। नाउ 3 पे 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज डालेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। देन 2 पे 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब स्टूडेंट्स हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर को 12 देखना है, किससे 12 आएगा। 2/3 में जो 12 है 6 पे, सॉरी 3 के टेबल में जो 12 है 4 पे आएगा। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, देन 3/4, 4 के टेबल में जो 12 3 पे आएगा। 3/3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, देन 6 के टेबल में जो है 12 2 पे आएगा। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/12, देन -7/12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 12 करना है तो ये 1 पे जाएगा, तो हमारे पास आएगा -7/12। अब स्टूडेंट्स हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा, तो यहाँ पर 2 टर्म जो है माइनस की हैं, तो माइनस में जो टर्म बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो -10/12 इज़ ग्रेटर देन -7/12। अब 8 और 9 में से कौन सा छोटा है, 8/12, तो 8/12 लिख देंगे, देन 9/12। अब इनकी ओरिजिनल टर्म लिख देंगे। -10/12 किसका है, 5/-6 इज़ लेस देन -7/12 किसकी है, ये -7/12 की है वैल्यू। नाउ 8/12 की ओरिजिनल टर्म क्या है, 2/3 और 9/12 की ओरिजिनल टर्म 3/4 है। स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 में हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो पहले हमारे जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव आपको कब करना है, आता ही है 7 जैसे -10 है, इनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -7/10 आ जाएगा। और 19/-30 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -19/30 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं -2/5, -7/10, -11/15, -19/30। अब स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेते हैं। 5, 2, 15, 30। तो 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 10 है स्टूडेंट्स, 10 है ये। 5 10 15 30, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। नाउ 3 पे 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, नाउ 2 पर जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो हमारा एलसीएम क्या है, 30। अब हमने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तभी हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं ना। तो -2/5 है। अब 30 6 के टेबल, 5 के टेबल जो है 6 पे आता है। 5 6 ज़ा 30, तो 6 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो 2 6 ज़ा 12, -12/30। अब -7/10 है यहाँ पर, 10 के टेबल 33 पे जाएगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20/30। नाउ -11/15, 15 के टेबल में जो 30 है वो 2 पे आएगा, तो 2 पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -22/30, देन -13/30, ये हमारा 1 पे जाएगा।
तो हमारा -19/30 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सारी जो टर्म्स हैं माइनस की हैं, और माइनस में जो सबसे बड़ा जो डिजिट बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, पर हमने किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या कौन सा नंबर होएगा हमारे पास, -12, -21 और 22 और 19 में, इनमें माइनस की टर्म में तो सबसे छोटा कौन सा है, -12 है, तो -12 सबसे बड़ा हुआ, तो -12/30 पहले आएगा। इस ग्रेटर देन, अब उसके -12 के बाद कौन सा डिजिट आएगा, -19, क्योंकि -21, -19 और -20 में से छोटा -19 है। -19/30 इज ग्रेटर देन, उसके बाद हमारे पास 21 और 22 में से -21 आएगा, 21/30 देन -22/30। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यू लिख देंगे। 12/30 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, -2/5। 2/5 इज ग्रेटर देन -19/30, ये तो ओरिजिनल ही है, इज ग्रेटर देन -21/30 की क्या है, 7/-10, और इज ग्रेटर देन -22/30 की -11/15। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है यहाँ पर +19 -30 आएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट 2 हमारे पास है -2 -13/6 8/-3 1/3। अब स्टूडेंट्स इसको पॉजिटिव में करने के लिए ये -8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। -13/6 है, ये -8/3 हो गया, हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, 1/3। अब स्टूडेंट्स इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 6 3 3, तो 3 के टेबल 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो 2 के टेबल में तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3 × 2 6 आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम करना है हमने, तो -2/1 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12/6 आ जाएगा। -13/6 है, इसको 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -13/6 आ जाएगा। उसके बाद हमारा -8/3 है, 3 के टेबल में जो 6 है 2 पे आएगा, 3 2 = 6, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/6 आ गया। अब 1/3 है, तो 3 2 = 6, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे बड़ा डिजिट लिखना है, तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस की टर्म भी है और प्लस की टर्म भी है, तो माइनस और प्लस में से प्लस वाले डिजिट बड़े होते हैं ना, तो सबसे पहले हम प्लस की टर्म लिखेंगे, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर 2/6 पहले आ गया, इज ग्रेटर देन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रह गई माइनस की टर्म, तो यहाँ पर -12 है, ये -13 है और -16, तो माइनस की टर्म में जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब -12 -13 और -16 में से सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, तो ये हमारा इन सबसे बड़ा होगा, तो -12/6, ठीक है, इज ग्रेटर देन, और -13 और -16 से -13/6 देन -16/6। अब ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2/6 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1/3 इज ग्रेटर देन, -12/6 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, -2 इज ग्रेटर देन, -13/6 की -13/6 ही है, इज ग्रेटर देन, -16/6 की है -8/3। स्टूडेंट यहाँ पर है 8/-3, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट 3, -4/9, 5/-12, -7/18 एंड 2/-3। अब स्टूडेंट्स माइनस का आपको तो करना है, आते ही कि कैसे करते हैं हम। 5/-12 है, तो इनको पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा -5/12, और 2/-3 में -1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -2/3। तो हमारी वैल्यू पहले हम इसको ठीक कर देते हैं,
-5/12 -7/18 -2/3। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 9, 12, 18, 3 का। 3 के टेबल पे जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। देन अगेन 3 पे 3 1 ज़ा 3, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1। देन 2 पे 2 2 ज़ा 4, 1 1, देन 2 पे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 36। अब हमने डिनोमिनेटर सबका सेम बनाने के लिए 36 करेंगे, डिनोमिनेटर 36 करेंगे। तो -4/9, 9 के टेबल में 36 किस पे आता है, 4, 9 4 ज़ा 36, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो -16/36 आ गया। यह है -5/12, अब 12 के टेबल में 36 3 पे जाता है, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -15/36। देन -7/18, 18 के टेबल में 36 2 पे जाएगा, 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो -14/36। देन -2/3, 3 के टेबल में जो 36 से किस पे जाएगा 12 पे, 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -24/36। अब स्टूडेंट ये सारी माइनस की टर्म है। अब स्टूडेंट माइनस की टर्म में जो छोटा डिजिट होता है वो हमारा बड़ा डिजिट होता है, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, -14, 16 और 15 24 से -14/36 हुआ, इज ग्रेटर देन, फिर देन -15/36, देन -16/36, देन -24/36। अब एक्चुअल वैल्यू पुट कर देते हैं। -14 की क्या है, -7/18, -15/36 की क्या है, -5/12, -5/12 है, पर यहाँ पर 5/-12 है। -16/36 की कितनी है, -4/9, और -24 की 36 की -2/3, मतलब 2/-3। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट 4, 17/-30, 11/-15, -7/10, 3/5। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैसे हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो मैं इसको सीधे लिख रही हूँ -7/30, यहाँ पर -11/15, -7/10, 3/5। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 30, 15, 10, 5। 5 से करेंगे पहले, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। देन 3 पे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1, उसके बाद 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। अब हमारा एलसीएम 30 आया है। अब हमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -17/30। अब यहाँ पर 30 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -17/30। उसके बाद -11/15, 15 के टेबल में 30 2 पे आता है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -22/30। -7/10 में 10 के टेबल में जो 33 पे आएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20/30। 3/5 में 5 के टेबल में 36 पे आएगा, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18/30। अब हमने इनको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो पहले हमारे पास यहाँ पर माइनस की टर्म भी है और प्लस की टर्म भी है, तो ऑब्वियसली प्लस की टर्म बड़ी होगी, तो पहले हम प्लस की टर्म को लिख देते हैं 18/30 इज़ ग्रेटर देन। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस की टर्म है, माइनस में जो स्मॉलर डिजिट है वो बड़ा होता है। अब माइनस यहाँ पर क्या, -17/30, -17/30 के बाद -21/30, देन -22/30। अब एक्चुअल वैल्यू को पुट करते हैं। 18/30 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3/5 इज़ ग्रेटर देन। -17/30 की या
यहाँ पर 17/-30 आएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल वैल्यू -17/-30 लिखा है ना। -21/30 की कितनी है, -7/10 की 10 है, और -22/30 की कितनी है, 11/-15। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? नंबर 1, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट 0 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, ये हमारी नंबर लाइन होती है, मिडल पॉइंट कौन सा होता है, 0। राइट साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं -3/5 लाइज टू द लेफ्ट 0 ऑन द नंबर लाइन। अब ये 0 ये लेफ्ट साइड है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। तो पार्ट 1 हमारे पास क्या है, ट्रू। नाउ पार्ट 2, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। वो कह रहे हैं कि नंबर लाइन के 0 के राइट साइड में था, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये -12/7 ये लेफ्ट साइड होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स। नाउ पार्ट 3, 1/3 एंड -5/2 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, 1/3 ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, -5/2। तो कह रहे हैं ये 0 के अपोजिट साइड में होते हैं। ऑब्वियसली जो 0 के राइट साइड में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, तो ये अपोजिट साइड है, तो हमारी जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है, ट्रू। नाउ पार्ट 4, -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, ये -18/-13, तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा हमारे पास, तो ये पॉजिटिव नंबर बन गया। तो ये पॉजिटिव नंबर अब लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन में 0 के लेफ्ट में कह रहा है ये -18/13, तो ये फॉल्स है, क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं और ये -18/13 हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो फोर्थ पार्ट जो है फॉल्स है। नाउ पार्ट 5, -5/-8। स्टूडेंट्स, -5/-8 क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया, लाइज ऑन द राइट ऑफ -5/7। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है 5/7 किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। अब जो 5/8 का ये हमारा प्लस का था, तो ये किस साइड होगा, राइट साइड होगा। तो जो -5/7 क्वेश्चन में बोल रहे हैं, -5/7 के जो -5/8 है ये राइट में आएगा, तो ऑब्वियसली ये राइट में आएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सारे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन 8। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। स्टूडेंट, जब हमने रैशनल नंबर निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 हमने रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 + 1 क्या होता है, 6। तो हम क्या कर देंगे, इनको ऊपर नीचे 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे -3 अब यहाँ पर डिनोमीटर नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और -2/1 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 × 6 कितना, -18/6, और यहाँ पर कितना आ गया, -12/6। स्टूडेंट्स, अब हम -18/6 से लेकर -12/6 में जितने नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब -18/6 इसके बाद कहता है -17/6, देन -16/6, देन -15/6, -14/6, -13/6। तो स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 5 जो है रैशनल नंबर आए हैं -3 एंड -2 के बीच में। अब स्टूडेंट्स, जो कट रहे हैं उनको आप काट भी सकते हो, आप एज इट इज़ इनको लिख दो तब भी ठीक है, अगर इनको आप काट के लिखते हो तब भी ठीक होगा। जैसे ये 2 8 = 16, 2 3 = 6, अब ये 3 5 = 15, 3 2 = 6, 2 7 = 14, 2 3 = 6,
तो हमारे पास कितना आ गया, -17/6, -8/3, -5/2, -7/3, -13/6। अगर स्टूडेंट जैसे अब ये 5 रैशनल नंबर है तो ये -18, तो उससे ये बड़ा नंबर -17 आ गया। तो आप इसमें साइन अगर पुट करना चाहते हो तो साइन भी डाल सकते हो, या कोमा रखना चाहते हो तो कोमा भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर साइन डालोगे तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -13 होगा, तो यहाँ पर लेसर देन का साइन आएगा। -17/6 इज लेस देन -8/3, इज लेस देन -5/2, इज लेस देन -7/3, इज लेस देन -13/6। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 9, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। स्टूडेंट्स, हमने -1 एंड 1 के बीच में 5 रैशनल नंबर लेके आने हैं। तो सबसे पहले तो यही मेथड है, 5 + 1 6 होता है, तो हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/1 मल्टीप्लाई 6/6 तो आ गया -6/6, और 1/1 को 6/6 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6/6। अब स्टूडेंट्स, -6/6 हमने 5 लिखने हैं, तो -5/6 आया। देन हमारे पास आया -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। अब स्टूडेंट्स हमने कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो ये ठीक है। तो उसके बाद हम जो करते हैं उनको काट भी सकते हैं, जैसे ये 2/3 आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया, 2 1 2, 2 3 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/6, फिर यहाँ पर -2/3, -1/2, और यहाँ पर -1/3, देन -1/6। आप इनको अगर जैसे हमने ऊपर किया था, इनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही आएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ा लिखेंगे। तो आपको पता है नेगेटिव टर्म में जो सबसे छोटी होती है वही बड़ी होती है। तो हमारा -1/6 इज़ ग्रेटर देन -1/3 इज़ ग्रेटर देन -1/2 इज़ ग्रेटर देन -2/3 इज़ ग्रेटर देन -5/6। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4B, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 1/2। स्टूडेंट्स, अब ये 3/5 एंड -1/2, तो ये हमारे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3/5 को किया 2/2 से, -1/2 को किया 5/5 से, तो ये कितना आ गया, -6/5 2 10, और यहाँ पर आ गया -5/10। अब स्टूडेंट्स हमने 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 5 + 1 6, तो हम क्या करते थे, जो हमारे जिसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं उनको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो -6 × 10 = 6/6, तो -6 -36/60 आ गया, और -5/10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, -30/60। अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। अब -36 के बाद क्या आता है, -35/60, देन -34/60, देन -33/60, देन -32/60, देन -31/60। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर हो गए। अगर स्टूडेंट ये आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, अगर आप इनको किसी ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। अब जैसे ये कट रहे हैं हमारे पास, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, 30 आ गया। यहाँ पर 3 11, यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर हमारे पास 1, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 15 30, और ये हमारा किसी पे नहीं जा रहा, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, 30.5/60 -17/30
-11/20 -8/15 -31/16। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आप काटना चाहते हो तब भी काट के लिख भी सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते हो तब भी आपका आंसर सही होएगा। स्टूडेंट इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।